आज 8 जनवरी है, दिन गुरुवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ज्वेलर्स एसोसिएशन ने फैसला किया है कि हिजाब पहनने वालों को ज्वेलरी नहीं दी जाएगी। इस फैसले पर आरजेडी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुरक्षा का बहाना बनाकर हिजाब को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने कहा कि यह कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है और यहाँ पर्दे का कोई काम नहीं है। मुंगेर में एक युवती मुस्लिम लड़के से शादी करने के बाद 7 दिन तक उसके साथ रही और फिर अपने घर लौट आई। घर पहुंचने पर परिजनों ने उससे मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़वाया। इस पर युवती ने कहा कि दूसरे धर्म में शादी करना ठीक नहीं है। हिजाब विवाद के 23 दिन बाद नुसरत ने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली है। सरकार ने 2 बार उनकी ज्वाइनिंग डेट बढ़ाई है। नियुक्ति पत्र देते समय मुख्यमंत्री ने उनसे हिजाब हटवाया था। समस्तीपुर में तापमान गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि भागलपुर का तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। राज्य के 10 जिलों में तापमान 7 डिग्री से नीचे चला गया है। बेगूसराय और भोजपुर में 8 जनवरी तक स्कूल बंद रखने का फैसला किया गया है। अमन शुक्ला हत्याकांड में खुलासा हुआ है कि शूटर को मृतक पति की लोकेशन उसकी पत्नी बताती रही। मामले में नेहा और उसके करीबी दोस्त आमने सामने होंगे। यह घटना पटना में बीच सड़क पर हुई थी, जहां बैंक डकैत की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दरभंगा में 1.5 साल के बच्चे को मरने तक पानी में डुबोकर रखने का मामला सामने आया है। वहीं सड़क पर मिले एक नवजात की लाश को कुत्तों ने नोच खाया। सफाई कर्मियों ने शव को फावड़े से उठाकर कूड़े में डाल दिया। समस्तीपुर में ज्वेलरी शॉप से चोरी के आरोप में स्टाफ की पिटाई का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत डिप्टी सीएम तक पहुंची है। सिवान में एक व्यवसायी के बंद घर से 1 करोड़ 10 लाख रुपए की चोरी हुई है। चोर कैश और ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। शेखपुरा में बर्थडे पार्टी के दौरान हवाई फायरिंग की गई। युवक ने उसकी पोस्ट अपनी फेसबुक आईडी से की। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बीपीएससी टीआरई के 3 पेपर लीक मामले में पटना से मास्टरमाइंड के सहयोगी विपुल शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में अब तक 290 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। भूमि विवाद से जुड़े 4000 से अधिक पेंडिंग मामलों में कमी आई है। पटना में विजय सिन्हा ने कहा कि इन मामलों का इलाज होम्योपैथिक तरीके से धीरे धीरे किया जा रहा है और जरूरत पड़ने पर एलोपैथिक सर्जरी भी की जाएगी। सासाराम नगर निगम ने शहर के कुत्तों की गिनती कराने का आदेश सरकारी शिक्षकों को दिया है। इस फैसले से शिक्षकों में नाराजगी है। उनका कहना है कि उनका काम पढ़ाना है, कुत्ते गिनना नहीं। बिहार के सभी जिलों में कोल्ड डे और घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 14 जनवरी तक ठंड की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। इसके बाद मौसम सामान्य होने की संभावना है। पटना का जेपी गंगा पथ अब केवल एक सुपरफास्ट सड़क नहीं, बल्कि बिहार की विरासत और आधुनिक कला का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। दूसरा में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के भव्य समाधि स्थल के निर्माण के साथ साथ बासघाट के पास 10 एकड़ में एक अनोखा वेस्ट टू वंडर थीम पार्क आकार लेगा। यहाँ बेकार पड़े लोहे और कबाड़ के जरिए बिहार की महान विभूतियों की गौरव गाथाएं उकेरी जाएंगी। बिहार में रेलवे की तरफ से एक खास पहल की गई है। दरअसल पहली बार यहां ट्रेनों में लगे एसी और पंखे अब सोलर पैनल से चलेंगे। पटना जंक्शन समेत दानापुर मंडल से गुजरने वाली ट्रेनें अब जल्द ही सोलर पैनल से लैस होंगी। इससे रेलवे की बिजली के साथ साथ डीजल की भी बचत होगी। इससे रेलवे को बड़ा आर्थिक मदद पहुंचेगा। बिहार सरकार ने किसानों के हितों से खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई तेज कर दी है। किसानों के हक पर डाका डालने वाले खाद माफियाओं के खिलाफ सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपना ली है। कृषि विभाग ने 37 दुकानदारों पर एफआईआर दर्ज कर खाद की कालाबाजारी करने वालों की कमर तोड़ दी है। अगर बैंक में आपका कोई काम है तो निपटा ले, क्योंकि 24 से 27 जनवरी तक बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रह सकती हैं। 24 से 26 जनवरी तक छुट्टियां हैं और 27 जनवरी को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की हड़ताल संभावित है। लगातार 4 दिन बैंक बंद रहेंगे, लेकिन एटीएम और ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं जारी रहेंगी। 28 जनवरी से बैंक खुलेंगे।
ठंड में बच्चों के बेहतर पोषण को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला। जनवरी फरवरी में सरकारी स्कूलों के मध्याह्न भोजन के साथ अंडा और मौसमी फल मिलेंगे। अस्थायी रूप से 6 रुपए प्रति यूनिट की दर तय, ताकि बच्चों को सर्दी में अतिरिक्त ऊर्जा और सेहतमंद आहार मिल सके। बिहार की जनगणना 2027 की तैयारी 1 अप्रैल 2026 के बाद शुरू होगी। पहले चरण में हाउस लिस्टिंग के तहत घरों और आवासीय सुविधाओं की गणना की जाएगी। यह प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से होगी और बिहार के सभी जिलों में एक साथ सितंबर 2026 तक पूरी की जाएगी। बिहार में पंचायत स्तर पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में ग्रामीण अस्पतालों का बड़ा पैमाने पर निर्माण शुरू हुआ है। 23 जिलों में बनने वाले इन अस्पतालों से गर्भवती महिलाओं, मरीजों और ग्रामीणों को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं पंचायत में ही उपलब्ध होंगी। इन ग्रामीण अस्पतालों में 126 प्रकार की मुफ्त दवाएं भी दी जाएंगी। बिहार में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरे बिहार में हाड़ कांपने वाली ठंड ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। भागलपुर, गया, नालंदा, सिवान, समस्तीपुर समेत कई जिलों में तेजी से पारा गिरा है। इन जिलों का तापमान गिरकर 5 डिग्री तक पहुंच गया। भागलपुर के सबौर का न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। डॉक्टरों का कहना है कि बढ़ते ठंड को लेकर हर हाल में सावधानी बरतें। भूखे पेट बाहर नहीं निकले, पूरी तरह से गर्म कपड़े पहनकर ही घर से बाहर निकले। दिल के मरीजों को हमेशा अपने साथ दवाओं की एक खास किट रखनी चाहिए, जो हार्ट अटैक की स्थिति में जान बचाने वाली हो सकती है। बिहार में जमीन माफियाओं, दलालों और फर्जी दस्तावेज देने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। मंत्री विजय सिन्हा ने क्लियर कर दिया है कि जमीन से जुड़े मामलों में जाली और फर्जी दस्तावेज अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कई गंभीर धाराएं लागू कर कार्रवाई की जाएगी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा एक्शन मोड में हैं। ऐसे में नगर निकायों के अफसरों को 15 जनवरी तक नया नंबर जारी किया जाएगा। इसके साथ ही लोगों की शिकायतों के लिए कॉल सेंटर खोले जाएंगे। ऐसे में नंबर जारी होने के बाद आम लोग आसानी से अफसरों से बातचीत कर सकेंगे और अपना पक्ष रख सकेंगे। साथ ही एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया जाएगा। पटना मेट्रो में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह की परतें जैसे जैसे खुल रही हैं, मामले की गंभीरता बढ़ती जा रही है। पुलिस जांच में सामने आया है कि यह गिरोह निजी अस्पतालों से कथित मिलीभगत कर आयुष्मान भारत योजना के तहत भी जालसाजी कर रहा था। जालसाजों के पास से 19 आयुष्मान कार्ड बरामद हुए हैं, जो पूर्वी चंपारण के लोगों के बताए जा रहे हैं। इस खुलासे के बाद पुलिस की जाँच का दायरा और बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। खरमास बाद मुख्यमंत्री की यात्रा शुरू होगी। संभावना जताई जा रही है कि इसकी शुरुआत वाल्मीकि नगर से हो सकती है, लेकिन अब तक तारीख तय नहीं हुई है। जनगणना 2027 का पहला चरण यानी हाउस लिस्टिंग 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक होगा। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में इसे 30 दिनों में पूरा किया जाएगा। इसके पहले 15 दिन लोगों को खुद से जानकारी भरने का विकल्प भी मिलेगा। ये काम 2 चरणों में होगा। पहले हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस, फिर फरवरी 2027 में जनसंख्या गिनती। लगभग 30 लाख मोबाइल ऐप से डेटा इकट्ठा किया जाएगा। इस बार जाति का डेटा भी डिजिटल रूप में लिया जाएगा, जो आज़ादी के बाद पहली बार होगा। कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ संग्राम की तैयारी शुरू कर दी है। ये आंदोलन 10 जनवरी से 25 फरवरी तक चलेगा। पार्टी ने केंद्र सरकार के वीबी जीरामजी कानून को मनरेगा का अधिकार छीने जाने वाला बताया है। कांग्रेस ने रोजगार गारंटी, 400 रुपए न्यूनतम वेतन, ग्राम पंचायतों का अधिकार और कानून की बहाली की मांग की है। इसके लिए सभी राज्य और ब्लॉक इकाइयों को पैम्फलेट, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन और टॉकिंग पॉइंट साझा किए गए हैं। कांग्रेस ने इसके लिए अजय माकन की अगुवाई में एक कमेटी बनाई है। दिल्ली विधानसभा में गुरु तेग बहादुर के कथित अपमान के मुद्दे पर आज जोरदार हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष के विधायक वेल में पहुंचे और नेता प्रतिपक्ष आतिशी और आम आदमी पार्टी से माफी की मांग की। मामला तब गरमाया जब गुरु तेग बहादुर की शहादत पर विशेष धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान आतिशी ने प्रदूषण पर चर्चा की मांग कर दी। बीजेपी ने इसे ही गुरु तेग बहादुर का अपमान बताया है।
सीपीआईएम नेता और केरल के पूर्व मंत्री ए.के. बालन ने कहा कि अगर कांग्रेस नेतृत्व वाला यूडीएफ सत्ता में आया तो होम मिनिस्ट्री जमात इस्लामी के हाथ में जाएगी और इससे हालात बिगड़ सकते हैं। केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन ने बालन के बयान की कड़ी आलोचना की और इसे संघ परिवार जैसी राजनीति बताया। उन्होंने कहा कि ये बहुसंख्यक अल्पसंख्यक विभाजन की राजनीति को बढ़ावा देने वाला अभियान है।